दा जो होता है एक डेफिनेट आर्टिकल है। बोलिए डेफिनेट आर्टिकल। चलिए सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको कि हमने कल सीखा था वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। क्या सीखा था? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो दा है ना, इसको हम दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं, है ना? दोनों पढ़ते हैं ना? yes, तो चलिए अब हम देखते हैं द एंड लिखा मैंने, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा द ताजमहल। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि कहाँ पे दा लगेगा और कहाँ पे दी लगेगा, ठीक है? ज्यादातर हमें सुनने में क्या आता है? दा, और दी हमें कम सुनने में आता है, इसीलिए हमारे पास वॉवल्स कम होते हैं। तो हम जहां पे वॉवल से शुरू हो रहा है या वॉवल के साउंड में कोई वर्ड बोला जाएगा तो वहां पे आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा दी। क्या होगा? दी। तो इसको हम पढ़ेंगे दी एंड। क्या पढ़ेंगे? दी एंड। और इसको हम पढ़ेंगे दा ताजमहल, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये क्लियर कर लिया कि कहाँ पे दा पढ़ना है और कहाँ पे दी पढ़ना है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। चलिए और देखते हैं कि हम दा का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे हम दा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिक थिंग्स की। यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स यानी अनोखी चीजें। अनोखी चीजें मतलब जिनके जैसी दूसरी है ही नहीं। एक चीज है, बहुत विशेष है, स्पेशल है और उसके जैसी दूसरी नहीं है। जैसे द अर्थ, पृथ्वी हमारी अलग है ना, यूनिक है, स्पेशल है, उसके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है। द प्लैनेट, द अर्थ, द मून, इस तरीके से ये जो चीजें होती है ये क्या होती है? यूनिक थिंग्स होती है। लाइक द प्लैनेट, द सन, द मून, ठीक है? द अर्थ। समझ आया? दूसरा पॉइंट, दूसरा हम यूज करते हैं स्पेशल थिंग्स के लिए। स्पेशल थिंग्स को भी आप वही बोल सकते हो, स्पेशल थिंग्स या पर्टिकुलर थिंग्स, सेम ही यूज होता है एक तरीके से। आप इसको भी स्पेशल बोल सकते हो और इसको भी स्पेशल बोल सकते हो। स्पेशल थिंग्स कैसे होती है? जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे बोला आई हैव अ पेन, ठीक है? अब मैंने यहाँ लिखा द पेन इज योर्स। मेरे पास एक पेन है, जो पेन है वो आपका है। अब ये स्पेशल हो गया पेन, यानी पर्टिकुलर हो गया, ठीक है? स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गया। अब यहाँ पर्टिकुलर हम इस पेन की बात कर रहे हैं कि द पेन इज योर्स, ठीक है? जरूरी नहीं है कि मुझे ये सेंटेंस यूज करने की जरूरत है, मैं सिर्फ इतना भी बोल सकती हूँ द पेन इज योर्स, ठीक है? द टी शर्ट इज माइन, जो टी शर्ट तुमने पहन रखी है वो मेरी है, ठीक है? द क्लासरूम इज आवर्स, ये जो क्लास है ये हमारी है, ठीक है? द क्लासरूम इज आवर्स। तो यहाँ द क्लासरूम मीन्स एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है। समझ आया? चलिए तीसरा पॉइंट हम यूज करते हैं बिफोर डायरेक्शंस। एज वी नो वी हैव 4 डायरेक्शंस, ठीक है? तो हम बोलेंगे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ऊपर होता है ना हमेशा अर्थ में, उसमें मैप में, इंडिया के मैप में देखा ना, नॉर्थ ऊपर होता है, ठीक है? और द साउथ, ठीक है? ऊपरी हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, चाहे अर्थ का हो चाहे इंडिया का हो, ठीक है? और नीचे, यहाँ पे नीचे साउथ होता है। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? द। क्या लगाते हैं बेटा? दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं, ठीक है? चलिए एक और यूज बताती हूं मैं। बिफोर रिवर्स, ओशियन, सीज, ठीक है? नदियों के नाम के आगे, महासागरों के नाम के आगे, समुद्रों के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं बेटा? दा लगाते हैं। जैसे द गंगा रिवर,
द गंगा रिवर बोल सकते हो, द गंगा रिवर ही होती है, ठीक है। द इंडियन ओशियन, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, ऐसे ही द अरेबियन सी। समझ में आया बेटा? इस तरीके से रिवर, ओशियन और सी के नाम के पहले भी आप दा का यूज करते हैं, ठीक है। एक और यूज होता है बिफोर होली बुक्स। होली बुक्स कैसे? जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास धार्मिक किताबें भी होती है, ठीक है। हर धर्म की एक अलग किताब है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो हम दा लगाएंगे। जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है। द गीता, द बाइबल, द कुरान और द महाभारत, ठीक है। महाभारत, गीता, एक और होती है ना, कौन सी है? बाइबल, गीता, कुरान, चलो मुझे ध्यान नहीं आ रही। 6th पॉइंट हम यूज करते हैं दा का बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। देखो हमारे पास ना एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला दो बच्चे मेरे पास, एक मैंने बोला एक टॉल है और दूसरा उससे लंबा है, यानी टॉलर है, ठीक है। एक लंबा है, दूसरा उससे थोड़ा और लंबा है, तो टॉलर हो गया। अब मैंने बोला एक सबसे ज्यादा लंबा है, एक सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक सबसे ज्यादा बेवकूफ है, एक सबसे ज्यादा समझदार है, तो सबसे ज्यादा करके और एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा और एडजेक्टिव लगाते हैं, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं बेटा? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और उससे पहले हम लगाते हैं दा। बोलो दा यंगेस्ट, दा रिचेस्ट, दा कोल्डेस्ट, मतलब सबसे ठंडा, यानी सबसे ठंडा, यानी सबसे ठंडा, ठीक है। इसी तरीके से हम दा लगाते हैं प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, टू मेक प्लूरल, या आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल बताने के लिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मैंने यहाँ लिखा दा, ये देखो ये भी जो है ना एडजेक्टिव ही है, इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो पॉजिटिव डिग्री हम लगाते हैं एडजेक्टिव की, जैसे दा पुअर, इसका मतलब होगा गरीब लोग। क्या मतलब होगा इसका? गरीब लोग। हाँ, दा ओल्ड, इसका मतलब होगा बूढ़े लोग। क्या मतलब होगा? बूढ़े लोग। दा रिच, इसका मतलब होगा अमीर लोग। समझ में आया? क्या मतलब होगा बेटा? अमीर लोग। क्या मतलब होगा बेटा? अमीर लोग। आप बताओ मुझे, क्या मतलब होगा? अमीर लोग। क्या मतलब होगा? अमीर लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम दा के यूज सीखते हैं। और कहाँ पे दा लगाते हैं? चलिए अभी बिफोर वाइल यूजिंग पैराग्राफ, when we talk a noun, talk about a noun more than once। इसका मतलब ये है कि जब भी हम पैराग्राफ की बात करते हैं ना, आपने पैराग्राफ देखा होगा या आप बुक पढ़ते हो, आपने स्टोरी देखी होगी, है ना, या बड़ा आर्टिकल है या कुछ भी है, स्टोरी है या पैराग्राफ है, तो एक वर्ड, कोई सा भी वर्ड अगर एक बार यूज हो रहा है तब तो हम ए और एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है तो हम वहां पर फिर दा का यूज करते हैं। फिर जितनी बार भी यूज हो रहा होगा हम वहां पे क्या यूज करेंगे? दा यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे देयर, बोलो देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट। द लायन
was the king of the forest। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, हमने पहले बोला देयर वॉज अ लायन। क्या बोला हमने? देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये देखो ये बिग प्लेस है, अभी मैं बताऊंगी, मैंने शायद इसमें मेंशन नहीं किया। द लायन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, द लायन, पहले हमने अ लायन लिखा, अब हमने रिपीट कर दिया उसी को, तो हम लिखेंगे द लायन। ठीक है, ऐसे ही जितनी बार रिपीट होता जाएगा लायन, तो उसको आप दा लगाते जाओगे। क्या करते जाओगे? दा लगाते जाओगे। तो क्लियर हो गया आपको ये? पक्का? चलिए, और हम यूज करते हैं बिग पोस्ट के लिए। बिग पोस्ट मतलब जैसे द प्रिंसिपल, द टीचर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ये सब बिग पोस्ट है ना, तो हम बिग पोस्ट के लिए द यूज करते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द डॉक्टर, द एडिटर। ठीक है बेटा, एक यूज होता है बिफोर हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब जहां पे आप घूमने जाते हो, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, घूमने जाते हैं ना, बिग बिग बिल्डिंग्स होती है, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट। ठीक है बेटा, तो ये क्या थे हमारे बिग पोस्ट, सॉरी हिस्टोरिकल प्लेसेस। क्या थे ये? हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, क्या थे ये? ठीक है, क्या थे बेटा? हिस्टोरिकल प्लेसेस। क्या थे? एक हम यूज करते हैं बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे द गिटार, द सितार, द तबला। ठीक है, इस तरीके से जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? दा करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे दा के, समझ आ गए आप लोगों को? दा, चलिए अब छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो दा होता है ना बेटा, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। दा को हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। जब भी हम दा पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे दा को? जब भी कॉन्सोनेंट से साउंड आएगा, यानी कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो आप वहां पे दा पढ़ोगे, और जब भी वॉवल साउंड से कोई वर्ड शुरू होगा तो वहां पे दी पढ़ा जाएगा, लाइक दी एंड द ताजमहल। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी यूनिक थिंग्स की बात होती है, अनोखी चीजें, जैसे उनके जैसी दूसरी ना हो, जैसे द प्लैनेट, द सन, द अर्थ, द मून, ये सारी चीजें ऐसी है जिनके जैसी दूसरी नहीं है, अनोखी है। ठीक है, स्पेशल थिंग्स, पर्टिकुलर थिंग्स, लाइक आई हैव अ पेन, द पेन इज योर्स, ये जो पेन है ये तुम्हारा है, यानी कोई चीज विशेष। जैसे देयर वॉज द बॉय एट द डोर, यानी दरवाजे पे वो लड़का है, यानी जो पहले कोई लड़का आया था वही द लड़का है, यानी वही, यानी पहले हम बात कर चुके किसी चीज की, तो वो पर्टिकुलर हो गई। ठीक है, आई हैव अ बैग, द बैग इज फुल ऑफ कॉइन्स, मेरे पास एक बैग है लेकिन द बैग इज फुल ऑफ कॉइन्स। अब जो बैग है ना उसमें कॉइन्स भर गए, यानी वो बैग स्पेशल हो गया। ठीक है, पहले जनरली बैग था, अब वो बैग स्पेशल बन गया, यानी उस बैग में कुछ है, या किसी स्पेशल बैग की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? द क्लासरूम इज आवर्स, यानी जो क्लास है, ये जो क्लास है ये हमारी है, तो हम किसी विशेष क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बिफोर डायरेक्शंस, हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट। ठीक है, तो इसके लिए भी आप दा का यूज करोगे। बिफोर रिवर, ओशियन, सीज, जितनी भी हमारी नदियां हैं, महासागर है, समुद्र है, जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी। बिफोर होली बुक, यानी जो धार्मिक किताबें होती है, जैसे हमारे पास जनरली बुक्स होती है ऐसे हमारे पास धार्मिक किताबें भी होती है, तो उनके लिए भी आप दा का यूज करते हो। ठीक है,
लाइक द गीता, द बाइबल, द कुरान। 6 पॉइंट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब ये होता है कि हमारे पास डिग्रीज होती है, यानी हम विशेषता, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, किसी भी चीज के बारे में। जैसे ये जो मार्कर है ये ब्लैक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये सबसे ज्यादा काला है, इसके जितना काला मार्कर कोई है ही नहीं, ये बहुत ज्यादा डार्क चलता है, ठीक है, डार्क, सपोज करो डार्क है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी डार्केस्ट। डार्केस्ट मीन सबसे ज्यादा डार्क, ठीक है, सबसे ज्यादा गाढ़ा। तो ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। लाइक उसके पहले हम दा लगाते हैं, जैसे द यंगेस्ट यानी सबसे ज्यादा जवान, द रिचेस्ट यानी सबसे ज्यादा अमीर, द कोल्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा ठंडा। ऐसे ही द प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये भी है सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की एक थर्ड डिग्री होती है। एडजेक्टिव यानी जो भी हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं, वो शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। लाइक द पुअर, द ओल्ड, द रिच। इसका यूज हम कब करते हैं? जैसे हमने सिंपल बोला पुअर, ही इज पुअर, तो वो क्या है? गरीब है। लेकिन मैंने बोला द पुअर, तो इट मीन्स गरीब लोग। अब मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बताया, एडजेक्टिव का यूज किया द के साथ, तो हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। द ओल्ड यानी बूढ़े लोग, द रिच यानी अमीर लोग। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से। While using paragraph when we talk about a noun more than once, एक पैराग्राफ की बात करते हैं या स्टोरी है, कुछ भी है, लॉन्ग है, ठीक है, एक वर्ड एक बार यूज हुआ तो ए और एन लगेगा, ठीक है, वही वर्ड दोबारा यूज हो रहा है, तिबारा यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तब आपको वहां पे दा लगाना है, तब आपने ए और एन नहीं लगाना है जब तक वो पैराग्राफ एंड नहीं हो जाता। जैसे देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट, द लायन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। पहले हमने सेंटेंस में बोला लायन, तो हमने ए और एन लगाया अकॉर्डिंग टू द रूल। लायन एल शुरू हो रहा, कॉन्सोनेंट है तो हमने अ लगा दिया। लेकिन यहाँ पे अब रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे हमने देखा पहले रिपीट हो रहा है, दोबारा हमने द लायन लगा देना है। समझ गए? अब पूरा पैराग्राफ जितना मर्जी बढ़ाओ, जितनी बार लायन यूज होगा आपने द लगाना है। ऐसे ही और भी कोई वर्ड अगर आ रहा है, उसमें भी अगर फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो ए एन लगेगा। अगर इनमें से कोई कैटेगरी फुलफिल नहीं होती है तो, ठीक है, फिर अगर रिपीटिशन में यूज होगा तो आप दा लगाओगे। ऐसे ही बिग पोस्ट के लिए, यानी जो बड़ी पोस्ट होती है, पद होते हैं, लाइक द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डॉक्टर, द एडिटर। बिफोर हिस्टोरिकल प्लेसेस जहां पे भी आप घूमने जाते हो, ऐतिहासिक स्थल जिसको बोलते हैं, लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ठीक है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए भी आप दा का यूज करते हो, लाइक द गिटार, द सितार, द तबला, द हारमोनियम, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे दा के, आई होप आपको समझ आए होंगे। और टुमारो वी विल कंटिन्यू अ न्यू चैप्टर एट डे 4।